बुर्किना फासो की धरती पर धूल भरी हवाओं के बीच जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सपना देखते हैं लेकिन रास्तों की बदहाली से जूझते हैं, तब एक नई उम्मीद जन्म लेती है। यह उम्मीद सिर्फ ईंट पत्थरों और मशीनों की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो इंसान के दिलों को जोड़ती है, जो मिट्टी को राह बनाती है और जो समाज को सम्मान देती है। ये उम्मीद है इब्राहिम ट्राओरे की। ट्राओरे का नाम सुनते ही अफ्रीका की एक नई कहानी सामने आती है। वो कहानी जिसमें अन्याय और उपेक्षा के बीच किसी ने अपनी मिट्टी के हक में आवाज उठाई। वो कहानी जिसमें सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि लोगों की गरिमा के लिए बनाई जा रही है। बुर्किना फासो, जो सालों से गरीबी, औपनिवेशिक लूट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां रास्ते सिर्फ गांव से शहर तक नहीं बल्कि पीढ़ियों के सपनों तक पहुंच रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे की नई सड़क निर्माण की विधि ने लोगों के दिलों में आग जलाई। ये विधि सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि सोच है, अपने देश को अपने हाथों से बदलने की सोच। सदियों से अफ्रीका को ऐसे दिखाया गया जैसे ये सिर्फ मदद का मोहताज हो। पश्चिमी ताकतें इसे केवल संसाधनों का भंडार समझती रहीं, लेकिन आज ट्राओरे ये साबित कर रहे हैं कि अफ्रीका का दिल खुद अपनी ताकत से धड़कता है। सड़क एक साधारण शब्द, लेकिन जरा सोचिए, जब किसी गांव की औरत हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती है तो उसके लिए सड़क का मतलब सिर्फ सीमेंट और तारकोल नहीं है। सड़क उसके बच्चों के भविष्य तक की दूरी कम कर देती है। सड़क उस किसान के लिए जीवन रेखा है जो अपने खेत से फसल काटकर बाजार तक पहुंचना चाहता है। सड़क उस बीमार व्यक्ति के लिए उम्मीद है जिसे अस्पताल तक जल्दी पहुंचना है। और जब सड़क न्याय के साथ बनाई जाए, स्थानीय लोगों की मेहनत से बनाई जाए, तो उसमें खून पसीने की गर्मी बस जाती है। ट्राओरे का सपना यही है, सड़कें सिर्फ गाड़ियां दौड़ाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए हों। उनकी नई विधि स्थानीय संसाधनों और तकनीक का ऐसा संगम है जिसमें हर पत्थर, हर बालू का कण, हर मजदूर का पसीना सब मिलकर देश का भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। बुर्किना फासो ने दशकों तक देखा कि कैसे उपनिवेशवाद ने यहाँ की जमीन को लूटा और लोगों को अपने ही घर में पराया बना दिया। सड़कें पहले भी बनी, लेकिन किसके लिए? उन कंपनियों के लिए जो खनिज लूटने आती थी, उन ताकतों के लिए जो सोना और कोबाल्ट निकालकर अपने देशों को समृद्ध करती थी। गांव तक सड़कें शायद ही पहुंची, और अगर पहुंची भी तो खराब गुणवत्ता वाली, ताकि बार बार विदेशी कंपनियों के ठेके मिलते रहें। ये एक षड्यंत्र था, गरीबी बनाए रखने का षड्यंत्र। ट्राओरे ने इस अन्याय को पहचाना। उन्होंने कहा, हमारी सड़कें हमारी जनता के लिए होंगी, हमारी मेहनत से बनेंगी, हमारी मिट्टी से बनेंगी और हमारी गरिमा की नींव होंगी। ये घोषणा एक क्रांति थी। लोग जो पहले सड़कों पर सिर्फ धूल और गड्ढे देखते थे, अब उनमें भविष्य देखने लगे। इस नई विधि में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये स्थानीय तकनीक और संसाधनों पर आधारित थी। विदेशी मशीनों और ठेकेदारों पर निर्भर रहने के बजाय ट्राओरे ने इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया, गांवों से, कस्बों से और विश्वविद्यालयों से। ये सड़कें महंगी मशीनों से नहीं बल्कि लोगों के हाथों से, उनके दिमागों से और उनकी आत्मा से बनाई जा रही थीं। जब पहली सड़क बनी तो लोग रो पड़े। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये आत्मसम्मान की गवाही थी। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाकर उस पर चलीं, जैसे कह रही हूं कि अब उनके बच्चों का भविष्य बदल गया है। बुजुर्गों ने उस सड़क की मिट्टी को चूमा, क्योंकि ये उनकी जिंदगी भर की तपस्या का फल था। लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देशों को ये सब पसंद नहीं आया, क्योंकि जब अफ्रीका अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। जब बुर्किना फासो के लोग अपनी ही मिट्टी से सड़कें बनाएंगे तो विदेशी कंपनियों की लूट बंद हो जाएगी। और यही वो डर है जिसने सालों से अफ्रीका को जकड़ रखा है। ट्राओरे जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये लड़ाई मानसिक गुलामी को तोड़ने की है। सदियों से अफ्रीकियों को ये यकीन दिलाया गया कि वे खुद अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जब मजदूर अपने हथेली में गारा मिलाता और सड़क पर डालता तो वो साबित करता कि उसके हाथों में ताकत है, उसके सपनों में आग है। इस आंदोलन में एक और खास बात ये थी कि इसमें औरतों को भी बराबर की जगह दी गई। गांव की महिलाएं जो अक्सर घर तक सीमित समझी जाती थीं, अब ईंट उठाती, गारा मिलाती और सड़क बनाने में हिस्सा लेती। वो कहती, ये हमारी भी सड़क है, हमारे बच्चों की राह है, हम इसे अपने हाथों से मजबूत बनाएंगे। औरतों की ये भागीदारी इस क्रांति को और गहरा बना देती है, क्योंकि जब औरत बदलती है तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। सड़कें बनती गईं और साथ ही एक नई चेतना फैलती गई। ये सिर्फ बुर्किना फासो की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे अफ्रीका की कहानी बनने लगी। पड़ोसी देशों से लोग आते, देखते, सीखते। वो पूछते, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? और ट्राओरे कहते, हाँ क्यों नहीं, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी ताकत है और ये हमारी जिम्मेदारी है। आज जब आप बुर्किना फासो की गलियों में चलते हैं तो आपको सिर्फ सड़कें नहीं दिखती, आपको उम्मीद दिखती है,
आपको वो गर्व दिखता है जो किसी राष्ट्र की आंखों में चमकता है। बच्चे हंसते हुए साइकिल चलाते हैं, किसान अपने बैलगाड़ी पर फसल लेकर शहर जाते हैं और बीमार माँ को एम्बुलेंस जल्दी अस्पताल पहुंचा देती है। ये सब कुछ सिर्फ सड़कों की वजह से नहीं, बल्कि उस सोच की वजह से है जिसने सड़क बनाई। ट्राओरे का ये आंदोलन अफ्रीकी पहचान की लड़ाई भी है। ये साबित करता है कि ब्लैक जीवन केवल संघर्ष और दुख की कहानी नहीं है, ये गौरव की, गरिमा की और जीत की भी कहानी है। जब सड़क पर बच्चे दौड़ते हैं तो उनकी हंसी ये कहती है कि ब्लैक जीवन में भी उजाला है, भी भविष्य है। लेकिन ये उजाला आसान नहीं आया। इसके लिए ट्राओरे को विरोध झेलना पड़ा। बाहर से दबाव आया, अंदर से गद्दार उठे, उन्हें धमकियां दी गईं, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम सड़कें सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि अपने लहू और इरादे से बनाएंगे। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये वही साहस है जो ब्लैक जीवन की असली पहचान है, कठिनाइयों में भी अडिग रहना। ये कहानी केवल बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी भेदभाव झेला, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज उठाई और जिसने कभी हार मानने से इनकार किया। ट्राओरे की ये सड़कें अफ्रीका की रीढ़ बन रही हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये दर्ज होगा कि कैसे एक छोटे से देश के नेता ने सड़कों से एक नई क्रांति खड़ी की। ये क्रांति सिर्फ गाड़ियों की गति नहीं बढ़ाती, बल्कि इंसानों की गरिमा को ऊंचा उठाती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, सड़कें इंसानों के दिलों को जोड़ती हैं। और जब ये सड़क गरिमा, न्याय और मेहनत की नींव पर खड़ी होती है तो वो कभी टूटती नहीं।